हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉर्ज एलियट को एज अ नॉवलिस्ट। जॉर्ज एलियट जो है, इनका पेन नेम जो है जॉर्ज एलियट था। असल में इनका नाम जो था वो मैरी एन एवांस था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश नॉवलिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी की एक ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट में से माने जाते हैं। इनका जो असल नाम था मैरी एन एवांस था और इन्होंने क्या नाम रखा पेन नेम, जॉर्ज एलियट। और 19th सेंचुरी के नॉवलिस्ट थे और पैदा हुए थे 22 नवंबर 1819 में वारविकशायर में, इंग्लैंड में। 1819 में जो है वारविकशायर इंग्लैंड में पैदा हुए इंग्लिश नॉवलिस्ट थे और इन्होंने मेल पेन नेम चूज इसलिए किया क्योंकि उस टाइम के फीमेल राइटर्स को सीरियसली नहीं लिए जाते थे और उनके नॉवेल्स को नहीं पढ़ते थे। तो इसलिए जो है उन्होंने पेन नेम चूज किया जॉर्ज एलियट, क्योंकि उसको सीरियस लिया जाए। और जो इनके नॉवेल्स पब्लिश हुए वो इसी नाम से पब्लिश हुए और उन्होंने रियलिज्म के बेस में लिखा है। Eliot was well educated, intellectual, and deeply interested in philosophy, religion, and society. She began her career as a translator and editor before turning to fiction. Her novels are known for their realistic characters, moral depth, and psychological insights. वो वेल एजुकेटेड थे, इंटेलेक्चुअल थे और इंटरेस्ट थे फिलोसफी में, रिलीजन में, सोसाइटी में इनका इंटरेस्ट था। और उन्होंने करियर जो स्टार्ट किया एज एन ट्रांसलेटर स्टार्ट किया और उसके बाद एडिटर बने। बाद में ये जो नॉवल लिखने लगे और इन जो है रियल कैरेक्टर्स इन्होंने पोर्ट्रे किए हैं, मॉरल डेप्थ है उनके कैरेक्टर्स में, साइकोलॉजिकल इंसाइट्स है, मतलब रियलिज्म के बेस पे लिखते थे, साइकोलॉजिकल इंसाइट्स होते थे, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स होते थे ये। और उन्होंने जो है एक शी लिव्ड ओपनली विद द फिलोसोफर जॉर्ज हेनरी लेविस which was controversial at the time because he was married to someone else। तो ये ओपनली किसके साथ रहते थे? जॉर्ज हेनरी लेविस के साथ ओपनली रहती थी और ये उस टाइम कंट्रोवर्शियल भी हो गया था कि जॉर्ज हेनरी लेविस जो था वो मैरिड बन रहा था मगर उसके साथ जो है लिव इन रिलेशनशिप में जॉर्ज एलियट रहती थी, तो ये कंट्रोवर्शियल हो गया था। Despite this, Eliot gained widespread respect for her writing and became a literary giant of the Victorian era। और इसके बावजूद उसको जो है वाइडस्प्रेड रिस्पेक्ट मिली और इसको जो है एक लिटरेरी जाइंट बनी विक्टोरियन एरा की। और उसकी डेथ जो है 22 दिसंबर 1880 में हुई और ये मानी जाती है एक थॉटफुल नॉवलिस्ट, इमोशनल कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर इनके नॉवेल्स में दिखते हैं। अब वर्क डिस्कस करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट वर्क्स जो है सबसे पहले आर्डम बीट। आर्डम बीट जो है 1859 में पब्लिश किया गया और ये एक लव ट्रेजेडी है। लव, बेट्रियल और रिडेम्पशन के बारे में जो है ये आर्डम बीट है। 1859 में जो है ये पब्लिश किया गया। मिल ऑन द फ्लॉस जो है 1860 में पब्लिश किया गया। स्टोरी है मैगी टुलेवर के बारे में। एक पैशनेट इंटेलिजेंट गर्ल होती है और उसको सोसाइटी जो है क्रश करती है उसकी एक्सपेक्टेशंस की, ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशंस को। और उसके बाद सैलिस मैरनर जो है ये भी लिखा है जॉर्ज एलियट ने, ये 1861 में लिखा है। इसमें अ लोनली वेवर फाइंड्स होप एंड जॉय आफ्टर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। एक लोनली वेवर होता है, वो एक चाइल्ड को अडॉप्ट करता है इस सैलिस मैरनर में और उसको जो है खुशी मिलती है। और इसमें थीम ऑफ लॉस, फेथ एंड रिन्यूअल जो है दिखाता है। और 1863 में रोमोला लिखा गया, ये एक हिस्टोरिकल नावल है। ये रेनेसांस में फ्लोरेंस में सेट हुआ है। ये पॉलिटिक्स को एक्सप्लोर करता है, फेथ को एंड वुमेन मॉरल अवेकनिंग को एक्सप्लोर करता है रोमोला, ठीक है। ये 1863 में जो है पब्लिश किया गया है जॉर्ज एलियट ने रोमोला। उसके बाद फाइलेक्स, हॉल्ट और रेडिकल ये जो है 1866 में पब्लिश किया गया। फाइलेक्स, हॉल्ट एंड रेडिकल ये पॉलिटिकल नावल है वर्किंग क्लास के बारे में। फाइलेक्स हॉल्ट मतलब वर्किंग क्लास के बारे में है, पर्सनल इंटीग्रिटी ड्यूरिंग इंग्लैंड्स रिफॉर्म एरा के बारे में। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नावल है मिडिल मार्च, स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, 1871 से 1872 में लिखा गया और 1872 में ये पब्लिश किया गया। एक मास्टरपीस है ये। इसमें मैनी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, छोटे टाउन में रहते हैं, मैरिज, एम्बिशन और रिफॉर्म के बारे में बताते हैं। और डैनियल डेरोंडा जो है 1876 में पब्लिश किया गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नावल है इनका। मगर सबसे इम्पोर्टेंट जो नावल है वो आर्डम बीट 1859, आर्डम बीट जो है 1859, द मिल ऑन द फ्लॉस 1860 और जो मिडिल मार्च है 1872 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको डिटेल में पढ़ना है। साइलस मैरनर 1861 को अगर छोटी समरी पढ़ेंगे काफ़ी रहेगा। रोमोला 1863 और फाइलेक्स, हॉल्ट एंड रेडिकल जो है थोड़े से पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये था टोटल इनके बारे में एज अ नॉवलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए।